देखिए, आप इसको एग्रीकल्चर तो कह ही नहीं सकते ना। आप जहर इस्तेमाल कर रहे हैं और खेती कर रहे हैं, तो उसको आप एग्रीकल्चर कैसे कहेंगे? मेरी समझ से बाहर है। कॉटन के अंदर 2/3 बिनोला होता है, 1/3 लिंट होता है। ओके, जो रेशा होता है, रेशा। लिंट की टेस्टिंग है, बिनोले की टेस्टिंग नहीं। लिंट में मॉइस्चर ही नहीं है, बिनोले में मॉइस्चर है, उसमें तेल निकल रहा है ना, उसकी टेस्टिंग नहीं है। अच्छा। सो आई कॉल इट एन इंटेलेक्चुअल करप्शन, दे आर डैमेजिंग इट्स रूट। चाहे सरसों है, चाहे कॉटन है, चाहे बैंगन है, और इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा पानी ले और ज्यादा से ज्यादा बूस्टर्स ले और हमारे इनपुट और हमारा जो उनका केमिकल इनपुट बिके, और वो चाहते हैं कि लॉन्ग रन में हमारा सारा बैरन हो जाए। नमस्कार सभी को। आज हमारे साथ हरपाल सिंह ग्रेवाल सर हैं। वो अपना परिचय तो एक किसान के रूप में बताते हैं, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि भारत के सबसे पहले ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्मर, और 2003 में जो एपिडा की कमेटी में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने की जो सजेशंस और गाइडलाइंस जो डिसाइड हुई थी, उसके भी सदस्य रहे हरपाल सिंह सर। और आज जो हमारा मुख्य विषय रहेगा वो ये रहेगा कि जो प्राकृतिक कृषि है या आयुर्वेदिक आधारित जो कृषि है और जो केमिकल कृषि है, उसका एक काइंड ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस हम करेंगे कि ये पिछड़ता क्यों है, किस कारण से पिछड़ता है। तो पहला प्रश्न तो मेरा सर होगा, जो आपका 1992 में जो पहला अनुभव रहा, जो आपको पता चला कि केमिकल फार्मिंग का क्या दुष्प्रभाव है, तो थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। वो ऐसे था कि हमारे एरिया में पानी कम है, तो मैंने अनुभव किया कि बासमती पानी कम लेती है। अच्छा, बासमती, ओके। तो बेसिक आइडिया यही था कि वो पानी कम लेती है तो पक जाएगी तो अपने को ठीक रहेगा। तो हालांकि हम लोगों ने एक टैक्स था कि बेटरमेंट और समथिंग लाइक टैक्स था भाखड़ा बनाने का, ओके। वो हमने पे किया हुआ है और उससे 10 साल ज्यादा पे किया। पर हमारा पानी जो है वो हमारे एरिया से, सिरसा एरिया से लेके और वो भिवानी को दे दिया गया। अच्छा, सिरसा हरियाणा। जी। तो हम लोगों ने पैसा दिया सारा, वो बेटरमेंट टैक्स हम लोग देते रहे। अच्छा। पर हमारा पानी लेके वो डाइवर्ट हो गया, डाइवर्ट कर दिया गया। तो हमारा पानी नहीं था, तो वो पानी की बेसिक प्रॉब्लम थी। हालांकि हम सरस्वती बेड में बैठे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया फसल चली। तो हमारा जॉइंट फैमिली 45 एकड़ के करीब थी। तो मैं बड़ा खुश भी, अगले 15 दिन में मैं इसको काटूंगा। अच्छा। एंड सडनली ब्लास्ट आया। अच्छा, ब्लास्ट डिजीज जो हम बोलते हैं। हाँ जी, ब्लास्ट आया और इट गॉट फिनिश्ड, टोटली फिनिश्ड। वो पूरा सो गई धान खेत में एकदम। आई मीन अनबिलीवेबल क्रॉप थी एंड फिनिश। 40 एकड़ कितनी थी जमीन? वो 45 एकड़ सारा बिल मिला के, फैमिली की बता रहा हूं मैं। ओके। आई वाज द वन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ इट। मेरा उससे दिल टूट गया। मैंने बाहर से आया था कहीं, तो मैंने कहा यार ये इसको छोड़ो। तो पिताजी इसके अगेंस्ट थे। वो मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग उनसे सीखी है। अच्छा। ओके। तो वो बहुत पहले दिन से ही डेड अगेंस्ट थे केमिकल फार्मिंग के। हाँ, बोले जी आप अपनी जमीन को अमली बना दोगे। अमली मीन्स विच गेट्स एडिक्टेड। अच्छा, जो आपका फेज है वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद वाला, और पिताजी उनके पहले के। अच्छा। हाँ जी, बढ़िया। तो उनका 1902 का बर्थ है, और वो अपना वो बोले थे भी ये खेती अच्छी नहीं है, आप एडिक्ट कर दोगे सारी जमीन को। नशा। और ये आज तो ओपनली लोग कह रहे हैं कि इट्स अ स्टीरॉयड ऑफ द सॉइल। बिल्कुल। तो वो उन्होंने कब का कहा, तो नोबडी बिलीव्ड हिम, इवन आई डिडंट बिलीव हिम। अच्छा, मॉडर्न हो। मैं को बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा उनका। मुझे आज रिग्रेट है, क्योंकि इतना कुछ मुझे और सिखाना चाहते थे, जो आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं सीख नहीं पाया। हमारे यहाँ जलंधर से जंतरी निकलती थी, जिसके हिसाब से खेती का जो पक्ष है, पर्व है, ये सारी चीजें बताई जाती। अच्छा। क्योंकि खेती वैदिक तरीके के हिसाब से तो सेल्सियल मूवमेंट टोटल कैलकुलेशंस हो चुकी हैं। बिल्कुल। और जो आज सो कॉल्ड साइंस है उससे बहुत गुना एडवांस है। तो वो क्योंकि मकालों के आने के बाद में ये चीजें सारी दबा दी गई। आई रिसेंटली रियलाइज्ड इट, जस्ट 10-20
साल पहले कुछ मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आई। तो क्यों दबा, कैसे दबा, तो देयर वाज अ सिस्टम डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसको दबा दिया गया। हमारी जो ये अपनी परंपरा वैदिक है। विद्या है, हाँ। इसको दबा दिया गया। तो कोई सवाल करेगा जी उस वक्त इतनी यील्ड क्यों नहीं थी? हाँ, देखिए, हमारे यहाँ पानी की कमी थी, वाटर मैनेजमेंट की कमी थी। बिल्कुल। मैंने अमृतसर तक सैंड ड्यून्स देखे हैं। अच्छा, आज कोई बच्चा बिलीव नहीं करेगा, कि रेगिस्तान वहां तक भी। लेकिन वहां तक था। देखिए, पानी से है ना, बिन पानी सब सून। गुरबानी कहती है कि पहला पानी जियो है जित हरया सब कोई। अब हम लोग बात कर रहे तो इंद्रस्थानम में क्या है? पानी है। पानी है। तो उत्पत्ति पानी से हुई है, ब्रह्मा उसका मालिक है। तो ये साइंटिफिक है, देयर इज ए कॉन्शियस साइंस एंड देयर इज ए फिजिकल साइंस। हमें वो दोबारे उसी पद्धति पे जाना पड़ेगा। तो ये मेरी क्रॉप फेलियर होने के बाद में मैंने सोचा भी नहीं करना। अच्छा, तो मेरा कुछ स्वभाव ऐसा है, अभी नहीं है तो नहीं है। नहीं है तो नहीं है। तो मैंने एकदम से छोड़ दिया और फिर आप एक्सप्लोर करने लगे कि और एक्सप्लोर करने लगा। अभी इसका मुझे लिटरेचर मिल जाए, मैं इसके बारे में पढ़ूं। पूरी दुनिया में और क्या विधियां। मैं यूनिवर्सिटीज में गया, सब जगह गया, तो मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ मित्र मिले सेम थॉट प्रोसेस वाले। तो एक यहाँ रीगल बिल्डिंग में एक पीछे दुकान थी, पीपल ट्री, शायद आज भी हो। अच्छा, और वो यानी ऑफ टाइप बुक्स रखते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वहां गया मैं, समहाउ किसी ने रेफरेंस दिया, आई वेंट देयर। मैं उनको ढूंढने लगा तो मुझे कुछ किताबें मिली, फुकुओका सैन की मिली, ऑर्गेनिक सोर्स बुक मिली, क्लॉडेल एवरेस्ट जी की। हाँ, तो अपना डॉक्टर एल्बर्ट हावर्ड की मिली, टेस्टामेंट, द टेस्टामेंट, एग्रीकल्चर टेस्टामेंट वगैरह। तो ये चीजें मुझे मिली और इतनी थी और कुछ ज्यादा नहीं थी, जितनी थी मैं एक बार उठा लिया। फिर उसको पढ़ा और समझने को, पर मैं इन द मीन टाइम केमिकल छोड़ चुका था। पर जब बिजाई की आगे जाके फसल के, फसल चक्कर को भी छोड़ दिया। सही बात है। आप समझे ना। अब वो यील्ड बिल्कुल कम आई। तो इस तरीके से 2 साल बीते तो मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा, अभी कम खा लेंगे यार। हाँ। पर मजेदारी की बात ये हुई, मेरा केमिकल छोड़ने के बाद में मेरे ऊपर कर्जा बढ़ना चाहिए था। ठीक है। असूलन हर कोई सोचेगा जी उसके ऊपर कर्जा, मेरा कम हो गया। कम हो गया क्योंकि पहले इनपुट्स पे बहुत पैसे जा रहे थे एग्रीकल्चर। मेरे को वो मतलब कोई भी रियलाइज आज नहीं कर रहा। हाँ हाँ। मेरा मानना यह है कि अगर एमएसपी ऑन द बेसिस ऑफ फूड लॉ 2011 पे दे दिया जाए तो एक बार तकलीफ आएगी, सारे नहीं करेंगे, जितने करेंगे उनको आप एमएसपी दे दो। अच्छा, फूड लॉ थोड़ा बताइए 2011। फूड लॉ 2011 इज अमेंडमेंट। ठीक है। उसमें बताया जी इससे ज्यादा केमिकल रेजिड्यू नहीं चाहिए। ओके, अच्छा, ठीक है। ठीक है। आपका जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है आप चेक करके देख लो, वो गुड 90%, 90+% ज्यादा है उससे। हाँ। फिर हम बात कर रहे हैं जी हमारी बीमारियां फैल रही हैं, ये कर रहा है वो। अरे भाई, जो बेसिक चीज है 2011 की अमेंडमेंट है, आप कम से कम उसको लागू तो कर लो। मतलब ऑर्गेनिक से पहले ये तो लागू कर लो। देखिए, आपकी अगर नींव नहीं है, ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम क्या, उसकी नींव नहीं है। हाँ हाँ, वो काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव सिस्टम आप पुराने सिस्टम को बिगाड़ के नहीं स्टैब्लिश कर सकते। हाँ। तो वो उसकी नींव है। ऑल राइट, हमने ये मान लिया भी इससे ज्यादा केमिकल नहीं होने चाहिए। तो आपका कभी कोई एक्सपोर्ट का किया हुआ माल फेल नहीं होगा। फेल नहीं होगा। अब यूरोप में, मैं अभी रिसेंटली कनाडा, अमेरिका, इधर सारे जाके आया हूं। वो खेती ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। पैशनेटली कुछ लोग कर रहे हैं और मार्केटिंग भी हमारे से अच्छी है उनकी, फिर भी वो कामयाब नहीं हो सकते। कनाडा में तो जो 12-12 साल कर रहे थे पहले, वो वापस आ गए हैं। केमिकल में वापस आ केमिकल में वापस आ गए। मैं उधर कहानी लंबी हो जाएगी मेरी। सो आई थिंक वो सिस्टम का एक प्रॉब्लम, पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए,
तीन चीजें हैं कि केमिकल फार्मिंग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना फंड आज तक जा चुका है। R&D पूरा मिल रहा है केमिकल को, ठीक है, और इधर नहीं मिल रहा, और इधर बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो हो गया। और मुझे आज 32-33 साल हो गए। आई बीन द फाउंडर मेंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टीयरिंग कमेटी इन इंडिया। इट वाज मेड बिकॉज ऑफ मी। यस, अच्छा, आपके कारण बना था वो। हाँ, ओके। और वो मेरे को तो बाद में निकाल दिया क्योंकि इट डिडंट सूट देम, क्योंकि खेती को करना नहीं चाहता, तो लॉ इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी जो ऑर्गेनिक आ रहा है वो ऑर्गेनिक नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना, वो बाद में इस पर डिस्कस करके मैं बता दूंगा। तो ये ना तो रिसर्च है ना सपोर्ट है। सपोर्ट इन द टर्म ऑफ सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट, हाँ, कुछ भी नहीं है। ओके। अब उधर उधर उनको सब्सिडी दे रहे हैं, हाँ। और हमको कह रहे हैं कि तुम ऐसे मुकाबला करो इसका। अच्छा, यूरिया का एक्चुअल प्राइस क्या होगा पर केजी, जो ये मेरे ख्याल 2500-3000 के करीब होगा। अच्छा, क्विंटल जो है आई थिंक, और वो सब्सिडाइज होकर 10 रुपए 13 रुपए जो भी है। हाँ, वो यानी आप 2500 रुपए बैग के करीब पड़ेगा वो। ओके। जो एक बैग अभी 300 का है। अच्छा, ओके। हाँ हाँ हाँ, 8 टाइम्स हाँ, वो ज्यादा है। अच्छा, उसमें जो यूरिया की आपने बात ले ली, तो यूरिया जो एक्चुअल क्रॉप को लगता है 15% से ज्यादा नहीं लगता है। अच्छा, बाकी तो वेस्टेज है। बाकी वेस्टेज है, फिलर मटेरियल भी है, एंड वो एक अलग से, जब हम खेती की बात करेंगे नहीं और सीरीज कर लेना, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं बताऊंगा सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। पहला हो गया R&D सपोर्ट, जो R&D, दूसरी सपोर्ट भी गायब है। हाँ, सपोर्ट भी गायब है, ये और मार्केटिंग सपोर्ट भी गायब है। मार्केटिंग सपोर्ट भी गायब, जो पिलर्स ही नहीं है इसके अपने। तो आप बोल रहे हो जी इनका मुकाबला करो। हाँ। और वो देखिए, साइंटिफिक कम्युनिटी में इतने डेडिकेटेड लोग पड़े हैं कि मैं उनको सलाम करता हूँ। अच्छा, ये जैसे NAS है, NAS जो हम बोलते हैं, आपका क्या विचार है साइंटिफिक कम्युनिटी के बारे में? जो मैथ्स आपने बोला, NAS जो है, जो एग्रीकल्चर पे उनका बोला जाता है कि इनका मतलब जो विचार और सजेशन होता है वो पत्थर की लकीर जैसी होती है। देखिए, मैं अभी तक मेरी उनसे जानकारी नहीं हुई है। ओके। पर जो मेरा मानना है कि इनकी जो ये लोग आजकल सो कॉल्ड अपने केमिकल या केमिकल्चर बेस के जो साइंटिस्ट हैं, केमिकल्चर, ओके। देखिए, आप इसको एग्रीकल्चर तो कह ही नहीं सकते ना। आप जहर इस्तेमाल कर रहे हैं और खेती कर रहे हैं, तो उसको आप एग्रीकल्चर कैसे कहेंगे? मेरी समझ से बाहर है। अभी तक सो कॉल्ड फर्टिलाइजर वैलिडेट नहीं हुआ कि इसको फर्टिलाइजर कह सकते हो आप। अच्छा, ये भी बताओ कहीं वैलिडेट हुआ, मुझे दिखा दो। ओके, ओके। देखिए, आप प्लांट के ऊपर डालो तो प्लांट जल जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब डाल के देखो। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्लांट की जड़ में डालो तो जड़ सूख जाएगी। और केमिकल्स के बारे में मेरा जो 33 साल का तजुर्बा है, कोई भी आप एग्रोकेमिकल डालोगे तो इट हर्ट्स द रूट। बिल्कुल, फंगस डिजीज जो भी आती कुछ भी है, तो पर वो एक टाइम है। आपने अगर खेती करनी है तो खेती के डिफरेंट है ना। एक पेरेनियल है आपका, जो जैसे बाग वगैरह लंबी चीजें हैं, एक आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है। तो उसके बेचारे के पास तो उम्र ही बहुत छोटी है ना। हाँ हाँ। तो आप उसमें हैवी केमिकल दे रहे हो तो आप देखोगे कि उसकी रूट प्रभावित होती है। और क्योंकि जेनेटिकली वो जो अपने आप को सरवाइव करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिनिमम 3 टाइम्स रूट निकालता है वो। अच्छा, हाँ जी, okay. नई रूट निकालेगा। आप आजकल के बच्चों को या मोस्टली जो नए साइंटिस्ट है उनको भी पूछ लो रूट का कलर क्या होता है, आपको कलर नहीं बता सकते। क्योंकि जब केमिकल डालोगे तो आपको रूट का कलर ही नहीं पता लगेगा क्या है। वाइट होता है, हल्का सा ऑफ वाइट होता है, ये तो ज्यादा है, आपकी कमीज जैसा। ओके ओके। आप देखिए, अगर आपने, हम लोग हमारी संस्कृति में क्या कहते हैं, बात हम लोग कर रहे हैं तो मैं कुछ ऑफ ट्रैक चले जाऊं तो आप कहोगे ग्रेवाल जी मुद्दे पर आइए। मुद्दे का मतलब कौन समझ रहा है? सही बात। मुद्दा क्या होता है? जड़ का समूह को मुद्दा कहते हैं। मूल मुद्दा, मूल जड़ जो सबसे पेरेनियल रूट है उसको मूल कहते हैं। इसीलिए हम जो मूली निकलती है उसको मूली कहते हैं। मूली कहते हैं, बिल्कुल। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? रूट कॉज। रूट कॉज और रूट कहते हैं। और कोई साइंटिस्ट रूट को देखता है क्या?
मैं इतना केमिकल डाल रहा हूं तो उसका रूट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? फॉइलर ग्रोथ हम लोग बोलते हैं बस। देखिए, प्लांट में जो भी आपके लिए न्यूट्रिएंट एकत्र करने हैं, आपको वो फसल को हेल्दी बनाना है, जो भी, वो तो रूट का काम है ना। अगर आप रूट को डैमेज ही करते चले जाओगे तो वो अपने सर्वाइवल पे आ जाता है ना। तो इसीलिए आजकल क्या है कि आपकी जितनी कोई चीज अब फसल आ रही है उनमें न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं। क्यों कम हो गए हैं? कौन साइंटिस्ट है जो कह रहा है जी ये नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक नहीं है? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, उन्होंने किया नहीं है। उनको डर है कि हमने जो पढ़ाई की सब फेल हो जाएगी। और पैरामीटर अपने हिसाब से डिसाइड कर, दिस इज द पैरामीटर, उसमें कैसे पैरामीटर है वो? उनके पैरामीटर सारे केमिकल बेस्ड है। और आज जो पढ़ाई भी हो रही है एग्रीकल्चर में, वो आप केमिकल, एग्रो केमिकल इंडस्ट्री के लिए नर्सरी पैदा कर रहे हैं। इससे ज्यादा खेती कौन पढ़ा रहा है? इसलिए उन्हें सीड भी बनानी पड़ी, क्योंकि देसी सीड पे वो काम नहीं करते हो ठीक से। आपने सीड की बात की, रिसेंटली आप इंक्वायर कर लेना, सीड इंडस्ट्री हैज फेल्ड, इट्स अ फेलियर। लाखों रुपए किलो का सीड दे रहे हैं वो, अच्छा, पर वो फेलियर है। अब जाइए, इसको मैंने तो सेमिनार अटेंड किया, आई अटेंडेड दैट। ओके। इसका एक एग्जांपल देता हूं बढ़िया। मैं एक इन्फेंट है, ह्यूमन बीइंग से शुरू करते हैं। कभी आप उसको केमिकल की दवाई दोगे? कभी नहीं। स्पेशली द इंडियंस कभी नहीं देते। भाई अभी बच्चा है, अभी इसको ये दवाई नहीं देनी, इसको ये देसी देनी है। आज भी हमारे, क्योंकि वी आर लिविंग आयुर्वेदा। इवन बाहर भी उनको, उनका जो सिस्टम पहले भी था पुराना सबका, वो देने की कोशिश करते हैं। अनलेस कि कोई ज्यादा ही हाई फाई है तो फिर उसको तो दिक्कत आएगी। तो आप जब सीड पे जो उसका बेस है, आप कम से कम सीड तो ऑर्गेनिक कर लो। आज ऑर्गेनिक जो कर रहे हैं, सीड के बगैर ऑर्गेनिक हो कैसे रहा और सर्टिफाई क्यों हो रहा है? उसमें तो कोटिंग होती है, पहले ही केमिकल्स हैं। देखिए, लॉज आर नॉट इन प्लेस। आप लॉ नहीं बनाना चाह रहे, उस पर आप डिबेट नहीं करना चाह रहे। मैंने तो एक डिबेट हमारे ग्रुप में, मैंने कृषि मंथन के नाम से है, तो मैंने कहा जी आप, जब मैं, यानी एक किस्म से मैं दुखी आ गया, भी बात ही नहीं सुन रहे। हाँ जी, मैंने कहा आप एक काम करो, आप एक वेबिनार रखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इज इट फार्मर ओरिएंटेड बिजनेस और इज इट ट्रेडर ओरिएंटेड? एक आप वेबिनार रख लो। दे आर नॉट रेडी टू डू इट, बिकॉज कुछ भी आ रहा है आपका ऑर्गेनिक, तो वो ऑर्गेनिक है ही नहीं। सही बात है। क्योंकि देखिए, ऑर्गेनिक तब होगा जो टोटल ट्रेसेबिलिटी, टोटल ट्रांसपेरेंसी अप टू द फार्मर्स बैंक अकाउंट। एक ऐसे ट्रेसेबिलिटी वाले आ गए, आईटी वाले, बोलो जी मैं ट्रेसेबिलिटी का करता हूं। जी कैसा करते हो? जैसा आप कहोगे जी। बात ही खत्म कर दी उसने। अच्छा, ये 3% और 30% वाला एक डेटा आप बता रहे थे। हाँ, वो बता रहा हूं मैं। अब कॉटन में केस हुआ, गवर्नमेंट ने रफा दफा करवा दिया। सो कॉल्ड ऑर्गेनिक 3 से 5% से ज्यादा नहीं इंडिया में नहीं। हाँ, ना उसकी सर्टिफिकेशन हुई, और बिक गया 30%। ओके। और दूसरा लीजिए, कॉटन के अंदर 2/3 बिनोला होता है, 1/3 लिंट होता है। ओके। जो रेशा होता है, रेशा। लिंट की टेस्टिंग है, बिनौले की टेस्टिंग नहीं। लिंट में मॉइस्चर ही नहीं है, बिनौले में मॉइस्चर है, उसमें तेल निकल रहा है ना, उसकी टेस्टिंग नहीं है। अच्छा। सो आई कॉल इट एन इंटेलेक्चुअल करप्शन। ओके। सिस्टमैटिकली जितनी भी आपकी एग्रो केमिकल इंडस्ट्री है, चाहे आपका बॉम्बिंग इंडस्ट्री हो, कुछ भी, ये केमिकल वाले सारे एक है। पैसा किनके पास है? इनके पास है। वो बीमार पड़ रहे तो फार्मा वाले भी पैसे जा रहे हैं इनके पास। जितना भी कंज्यूमर है वो है गिनी पिग। जितना भी फार्मर है वो है केचुआ। आप समझ रहे? That is the attitude of the respective governments towards these communities. Laws are not in place.
अधूरे लॉज हैं। ट्रेसेबिलिटी है जी, ट्रेसेबिलिटी कहाँ तक, भाई उसके बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है कि नहीं। अगर बैंक अकाउंट में गया फिर भी हम कुछ समझें भी भाई ये जो है ये ऑर्गेनिक है, इसने तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? फार्मर। Who should be responsible for farmer? Why trader is taking responsibility? केमिकल आ गया तो should it be the responsibility of the farmer? अब मेरी बात, पैदा किसने किया? ट्रेडर ने कि फार्मर ने? सो आई थिंक ये जो एक इनके इनहेरेंट रहता है कि बाएं हाथ को दाएं हाथ का पता नहीं होना चाहिए, ट्रेड सीक्रेट के रूप में मेंटेन। ये ट्रेड कौन सा सीक्रेट है ये? सी यू हैव टू फॉलो द ऑर्गेनिक स्पिरिट, ठीक है? वो ट्रेड सीक्रेट मेरे समझ में आ रहा है। आप मुझे ये बताइए कि भाई वो केमिकल जब उसमें आ रहा तो कहां से आ रहा है? वर्ल्ड वाइड फेल हो रहा, क्यों फेल हो रहा है? क्रेडिबिलिटी भी जा रही है आपकी, नाम भी तो जा चुकी है। अच्छा, एपिडा पे भी वो डिफंक्ट हो गया। पहली बार थोड़ी हुआ, इसके पहले भी हुआ था पर इतना वो पार्लियामेंट क्वेश्चन नहीं हुआ था। कांग्रेस के राज में दबा दिया गया था। मुझे अफसोस तो इस बात का कि पहले लेक्चर में मोदी जी कह रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक करेंगे और मोदी जी का ही ध्यान भटका दिया। आई हैव हाई एप्रिसिएशन फॉर हिम, और उन्हीं का ही कहीं से कहीं ध्यान ले गए। देखिए आप रिसर्च दीजिए, हमने कुछ किया, मैं कोई रिसर्चर तो फार्मर, मुझे रिसर्चर बनना पड़ा। हाँ, क्योंकि इकोसिस्टम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे को आई हैड नो चॉइस। सो आई थिंक हम लोग वृक्षायुर्वेदा पे आ सकते हैं। वो जो आपकी कैंकर वाली आप वो घटना बताएंगे जो अनुपान के द्वारा कैसे? जी वो हमारा ग्रुप पर्णनेत्र हमारे साथ अटैच थे, तो लाइक माइंडेड पीपल, वो आयुर्वेद के सिद्धांत पे उन्होंने कुछ काम किया और कुछ उन्होंने इनपुट बनाए, तो मैंने उसको ट्राई किया। उन्होंने को 200-250 ग्राम की एक शीशी दी। अच्छा। फिर इसको आपने 2 ग्राम 3 ग्राम डालना है और इसकी करनी है। एक्चुअली क्या है कि बच्चा जब पैदा होता है तो तब से पालना है, पर उसके पहले जो बीज बन रहा है, तो अगर वो फादर स्ट्रांग है तो बीज भी स्ट्रांग होगा ना, आगे मदर का भी। बिल्कुल। तो वो सेम रिलेशन, कोई भी चाहे धरती है चाहे लिविंग हम लोग हैं, ये सब सेम है। प्रकृति को आप स्टडी करोगे तो सेम है। हम ये समझते हैं सिर्फ हमारे में लाइफ है और किसी में लाइफ नहीं, ऐसे थोड़ी है। तो हम लोगों ने जब वो किया तो आयुर्वेद के सिद्धांत पर वो कर रहे थे, मैं भी चाह रहा था, बिकॉज मैंने जो स्टडी किया उसमें मुझे यही निकल गया भी अब इनसे तो बच नहीं सकते। सिर्फ एक तरीका है कि हम लोग आयुर्वेद के सिद्धांत पे निकल सकते हैं, क्योंकि पिताजी आयुर्वेद के हिसाब से किया करते थे खेती पौधों के लिए। हाँ, यंत्री के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से बिजाई करते थे। अब ये लोग बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कहते हैं इंग्लिश। बायोडायनेमिक सिर्फ 4 लेक्चर हैं रुडोल्फ स्टाइनर के। ओके। और वो अपना इधर क्या नाम, हरिद्वार से सीख के गया। अच्छा, हरिद्वार आए थे? यहाँ से सीख के, बाहर कुछ नहीं, यहीं से सीख के गया। जर्मनी में पूरा फेमस है। हाँ, रुडोल्फ स्टाइनर वाज ही लर्नड इट फ्रॉम इट। आप नीचे नेट पे पीछे जाओ, पीछे चलते चलो, आपको मिल जाएगा। ओके। ऐसे पीटर प्रॉक्टर आया अपना न्यूजीलैंड से, एक बार ऐसे सेमिनार हुआ था तो वो बोलने लगा, मैंने कहा यार ये हमारे यहाँ से ही गया, हमें बताइए क्या है। वी हैव बीन लिविंग आयुर्वेदा टोटल इंडिया। इतना बढ़िया हमारा सिस्टम जो है ये मकालों ने आके ब्रेक किया है। नेगेटिव एनर्जी ले आए, नेगेटिव थॉट प्रोसेस ले आए हैं, शॉर्टकट्स हैं। देखिए 2 प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ट्राइंग टू फाइंड ए शॉर्टकट, टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। कोई भी सभ्यता नीचे जाएगी, ये 2 बेसिक चीजें होंगी। सो कमिंग बैक टू द फार्मिंग सीन, ये जो केमिकल वाले जो हैं इनका डीप पॉकेट्स है, 3-3 साल के लिए उधार दे देते हैं, फिर पूछते ही नहीं किसी को। सारे रिसर्च फंडिंग सब कुछ। ये फर्टिलाइजर नहीं है, दे आर बूस्टर्स। अगर ये फर्टिलाइजर है तो दारू को घी बोलना चाहिए ना फिर। अगर ये फर्टिलाइजर है तो दारू पी के पहलवान कोई नहीं बना आज तक कोई, चाहे सारी दुनिया में। खुराक खा के बनेगा ना। बिल्कुल। दारू पी के तो नहीं बनेगा।
जैसे दारू बूस्टर है, इसी तरीके से सो कॉल्ड फर्टिलाइजर्स आर बूस्टर्स। और उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो देखिए आयुर्वेद सारा शुद्धिकरण प्रोसेस से गुजरा है। उनके फर्टिलाइजर में शुद्धिकरण का नाम निशान नहीं है। इनकी जितनी फार्मास्यूटिकल की दवाइयां, वहां शुद्धिकरण का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सॉइल भी बिगड़ती है तो और फर्टिलाइजर लगते हैं, फिर और लगते आप भी तो सॉइल हो। आज एक गोली आपको दी गई, वो 2 साल के बाद में निकाल दी, इसने इतना नुकसान कर दिया, पर उसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा नुकसान की? रेजिस्टेंस। आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो, आपको हार्ट डिजीज हो रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? सही बात है। ये सेम चीज जमीन पे हो रही है। मैं तो गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करता हूं जी, आप पैरेलली हमें पैरेलल प्लेइंग फील्ड दो ना। बिल्कुल। आप इमेजिनेशन में कर रहे हैं, इमेजिनेशन में कैसे हो जाएगा? और एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा, ये जो श्रीलंका पे ब्लेम लगा रहे हैं लोग कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फेलियर, तो सर जैसे बोल रहे हैं बैनिंग केमिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती है ना। यू हैव टू हैव अ सेम 3 पिलर्स और जो है सपोर्ट सिस्टम, देन इट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिर्फ केमिकल बैन कर दोगे तो फेल हो ही जाएगा सिस्टम। सो देखिए, आप आज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि चाहे जहर वाला है, पेट भरना है। हाँ, इससे आगे आप नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं सके। थ्रू आउट वर्ल्ड रिसर्च हो गया है कि आपका जो भी आप पैदा कर रहे हो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो पहले थी आज नहीं है। नहीं है। फिर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और फिर वो अलग कहानी वो अलग से फोर्टिफाई कर रहे हैं। और सब का सब फंडा जो है वो दैट्स एन इंटेलेक्चुअल करप्शन। बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिलीव्स इन कि जितने लोग बीमार होंगे उतनी हमारी, एक गोली बैन कर दो ना तो उनके $1 बिलियन निकल जाता है। तो नए नाम बदल के फिर तो इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं। वही सॉल्ट होते हैं, वही उसी को घुमा फिरा के। आई थिंक पेस्टिसाइड्स में भी हमने देखा गजेट वो आती है, फिर वो नए ट्रेड नेम से आते हैं। ट्रेड नेम से आ जाते हैं। मजेदारी की बात है कि केमिकल्स में आपके दुकान वाले से लेता है किसान, और वो सेम सॉल्ट के 5 डिफरेंट ब्रांड उसको चिप देगा। यानी आप ऑलरेडी ज्यादा उसको रिकमेंड कर रहे हो, वो अपनी सेल्स देख रहा है और उससे 5 टाइम मल्टीप्लाई करके वो सेम सॉल्ट जा रहा है, तो आपका सॉइल में इम्बैलेंस क्यों नहीं करेगा? अगर आपने केमिकल ही देना है तो इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, एंड ओनली द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल। और ये क्या ये मानसिक विकृति भी जो आ रही है, ये वही भोजन खा के भी आ रही होगी जो समझे नहीं, उधार मिल रहा है किसान को। वो फाइनेंस उसमें आ गया। फाइनेंस बेसिक चीज, हर चीज देखोगे फाइनेंस है, उसकी गर्दन फाइनेंस है। हाँ फाइनेंस गर्दन है, तो वही कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। ट्रैक्टर मिलने लगे उधार पे, तो लड़की की शादी करनी, ट्रैक्टर निकाला पंजाब में, मैंने चलन देखा, मैं भी हैरान रह गया। बाहर निकल के उसको 50,000 सस्ता बेचा। वो वही उनकी डील करवा देते हैं, 50,000 लाख रुपए सस्ता दिया और उससे पैसे ले लिए। और सम्मान की बात होने लगी एक समय कि ट्रैक्टर है हमारे घर में, बड़ा ट्रैक्टर है और नहीं तो क्या करें, उनको क्या करेंगे जब आप जितनी वो मेहनत कर रहा है उसका मिल ही नहीं रहा, तो यहां रहेगा नहीं कोई। हाँ बिल्कुल सही बात है। यहां और स्पेशली वो कौम जो जिनकी अणख है, खुददारी है, वो नहीं रहेगी। सही बात। आप उनको केचुआ बनाना चाह रहे हो तो सारा देश केचुआ बन जाएगा। मत बनाओ। घाटे में नहीं वो परवाह करते, उनकी इज्जत भी नहीं है। किसान का बेटा अगर खेती कर रहा है तो उससे कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती आजकल पंजाब हरियाणा में। ये स्थिति हो गई है, सोशल सिक्योरिटी नहीं रही अगर फार्मिंग प्रोफेशन चूज कर रहा है तो। इम्बैलेंस इतना, देवेंद्र शर्मा को सुन लो ना क्या बोल रहे हैं वो। अगर एग्रीकल्चर का 17 गुना बढ़ा है तो वहां 250 गुना बढ़ा है नौकरी वाले का। ये भी सुना था कि पॉलिसी का पार्ट था कि क्योंकि हमें मजदूर चाहिए शहरों में, तो खेती को रेस्ट्रिक्ट करो 6%। नहीं, आप वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो कैसे फॉलो कर सकते हो? वेस्ट को फॉलो कर, वेस्ट ने तो देखिए उनका जैसे डॉलर है, मैं इसको ब्लड मनी कहता हूँ। हमारे यहाँ सूर्य, हमारे 6 की 6 रुते हैं, 6 ऋतु हैं। सही है। कौन से कंट्रीज में 6 रुते हैं भाई? यानी प्रकृति में हम बैलेंस्ड हैं, हमारे पास सब कुछ है। तो फिर उनका डॉलर क्यों महंगा? इसलिए महंगा कि हिरोशिमा में 2 बॉम्ब उन्होंने गिराए थे। और गोल्ड पैक्ड नहीं है, उनकी अपनी प्रिंटिंग मशीन है, अपने से डिसाइड करते। वहां का बैंक भी प्राइवेट है, आम लोगों को नहीं पता। हमारे तो में सरकारी बैंक है, फेडरल प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि फाइनेंस, फार्मा, फूड वाले और फर्टिलाइजर सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही है, एक ही वही पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और क्योंकि मार्केट भी कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए जब यूएनडीपी की मीटिंग थी
तो उन्होंने ये जो कॉटन का किया ना, कॉटन का बीज जो आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, बीटी कॉटन वाला, बीटी वाला। हाँ, तो जब यूएनडीपी की मीटिंग में मेरा भी पेपर प्रेजेंटेशन था, को जीएमओ सीड वाला, जीएमओ सीड वाला, तो वहां मैंने बड़ा सिंपल क्वेश्चन किया। मैंने राइटअप दिया 1.5 पेज का। मैंने कहा यार आप कॉन्सेप्ट बदलो, आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। अब कॉटन की बात कर रहे हो तो कॉटन इंग्लिश का अक्षर नहीं है, ये संस्कृत का अक्षर है। काटन, कॉटन नहीं है, काटन, काटने वाला। अच्छा, समझे ना, संस्कृत का है। तो कॉटन किस लिए करते थे कि इसको आधा अकाल चाहिए, इसको नीचे जड़ में मॉइस्चर चाहिए, ऊपर से बिल्कुल तेज धूप चाहिए इसको। इसीलिए वैसे ही क्षेत्र में होंगी। ठीक है। हमारे ये जो पर्व है इसके हिसाब से हम लोग इसको बिजाई करें। झारखंड में रोहिन माटी बोलते हैं, रोहिणी नक्षत्र में पंचांग के हिसाब से बिजाई करें तो आज कर सकते हैं, क्योंकि पानी हमारे कंट्रोल में। पहले हमारे कंट्रोल में पानी नहीं था। पंचांग के हिसाब से बिजाई करें तो भाई साहब हमारा खर्चा 1/3 रह जाएगा। आप सारे कीड़े थोड़ी मारना चाह रहे हो, आप तो बैलेंस रखना चाह रहे हो। खेती में मारने का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मार रहे तो वो एक ज्यादा दे रहे हैं कीड़े, और कीड़े बढ़ रहे हैं मारने का। अब इन्होंने मारने का सारा किया तो मारने से बीमारी बढ़ी है कि कम हुई है? सही बात है, वो तो कभी सॉल्व नहीं होगा। मारना इज नॉट द सोल्यूशन, कीपिंग द बैलेंस इज द सोल्यूशन। हमारे पंजाबी में कहते हैं मारे नाड़ों पजाया चंगा, मारने से भगाना अच्छा है। बहुत बढ़िया, आप समझे ना। वो बेसिक थ्योरीज है, बेसिक थ्योरीज है। और ये कहावतों में ये जो वन लाइन है, इसमें बहुत सारी विजडम है, बहुत कुछ है इसमें। आज गवर्नमेंट हमें जितना उनको दे रही आधा दे दे। हाँ, ये सपोर्ट सिस्टम जो है, सपोर्ट सिस्टम R&D, सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, हाँ, एंड मार्केट सपोर्ट। हाँ जी, 3 सपोर्ट। आधा दे दे, हमें सारा भी नहीं, आधा दे दो। आधा तो दे सकते हो, हमें 5 साल दे दो। आपने उनको कितने साल दिए? वो आगे गए हैं कि पीछे गए? आप देखिए, यील्ड अभी तक डिफाइन नहीं हुई है। और वो उसमें भी FYM डालने बोलते हैं। ये हम लोग ने केमिकल है, फिर भी बोलेंगे गोबर डालना होगा आपको। क्या मतलब है? समझे? उसके सपोर्ट के बगैर तो काम नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक अलग साइंस है, क्योंकि इसमें जब साइंटिस्ट बैठे तब इससे बात करने का मजा आता है। हाँ हाँ हाँ, यस। आप हमें आधा दे दो, हमें 5 साल दे दो, और जो लॉ है वो कम से कम सही कर दो, स्ट्रिक्ट कर दो। स्ट्रिक्ट नहीं, प्रॉपर बना दो। जैसे ऑर्गेनिक में है तो द ट्रेसेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी शुड गो अप टू द फार्मर्स बैंक अकाउंट। सिंपल, एक ही चीज मांग रहा हूं मैं। आप एग्रीकल्चर बुक्स में मॉइस्चराइजेशन लिख दो। इरिगेशन नहीं, मॉइस्चराइजेशन। जब आप इरिगेट करते हो तो आपके दिमाग में इरिगेट, तो आपका पानी बहुत बच जाएगा। और सॉल्टी भी आप जमीन को बना रहे हो, पानी इरिगेशन से सॉल्टी होती है जमीन। देखिए, जब आप इम्बैलेंस करोगे ना, तो वो जो आपके बैक्टीरिया जो है, माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको बैलेंस रखते हैं, वो उनका रेशो बिगड़ जाता है। तो ये मैं कहानी पे आता हूँ, जो आपने कहा था पानी की जो समस्या हुई थी। हाँ। तो केमिकल फार्मिंग में बीज और फर्टिलाइजर और ज्यादा पानी, हाँ, इसके वजह से केमिकल फार्मिंग सक्सेसफुल होती है। जहां पानी कम हुई, हाँ, तो वहां इन्होंने किया नहीं, कुछ कर ही नहीं सके। और तब आप शिफ्ट किए। तो हमारा तो आज पानी का भी क्राइसिस है, तो सिर्फ यील्ड पैरामीटर अब रहा नहीं। देखिए, यील्ड को तो इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया ना। हाँ, वो भी लॉक नहीं किया उन्होंने। देखिए, यील्ड बताए क्या चीज है। अच्छा, अभी तक यील्ड डिफाइन नहीं हुआ इंडिया में। ओके ओके। अभी तक फर्टिलाइजर डिफाइन नहीं हुआ, फर्टिलाइजर क्या है, इसकी परिभाषा बताई जाए। और दूसरा सुनो, जो ये जो यूनिवर्सिटीज है हमारे, एग्रोनॉमी का जो हेड होता है वो रिकमेंड करता है जो इनपुट्स हैं। ओके, ठीक है। तो क्या अभी उनको कभी वैलिडेट किया गया आज तक? जो इनपुट एग्रोनॉमी का हेड वैलिडेट कर रहा है वो उनको कर रहा है, जी आप ये करो। तो क्या इन अकॉर्डेंस विद द फूड लॉ अमेंडमेंट 2011 हैव दे एवर बीन वैलिडेटेड? एंड मुझे जहां तक लगता है ये इतना टेक्निकल हो जाता है, कोर्ट केस भी कभी गई है
तो वो फैसले जो होते हैं जो सीड और ये फर्टिलाइजर को लेकर, आई थिंक क्लैरिटी नहीं है वहाँ, क्योंकि देखिए क्लैरिटी होने नहीं देना चाहते, आप समझो मेरी बात। ओके ओके। मैं वापस आता हूँ जीएमओ सीड पर। वो पहली मीटिंग जो हुई है यहाँ पर, जब से कॉटन इंट्रोड्यूस हुआ, तो मेरा पेपर भी था वहां पर। ओके ओके। मेरा तो उठा के उसने ऐसे रख दिया, मैंने कहा आयुर्वेद पे आ जाओ अगर बचना है तो। मेरा बड़ा सिंपल काम था, सब कुछ बचेगा आपका, पानी भी बचेगा, सब कुछ। देखिए आपने प्रकृति को बैलेंस रख के आगे चलना है। आज पानी हमारे कंट्रोल में है, किसी भी प्लांट को 60 से 65% मॉइस्चर चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आप समझिए मेरी बात। मॉइस्चर मतलब हवा और पानी दोनों चाहिए। अच्छा देखिए, दो जो भी चीज है, जो गोरे कह रहे हैं हम उनके पीछे लगे हुए हैं। बोले जी ये वीड्स हैं, अब बताओ बथुआ वीड है, साग हम भखड़ा वीड है, चौलाई वीड है, तांदड़ा वीड है, इनकी फूड वैल्यू क्यों नहीं निकाली गई? हमारे यहाँ बच्चियों को आयरन की कमी है, तो गोलियां बांट रहे हैं। गोलियां बांट रहे हो, बथुआ खिलाओ ना। अगर बथुए की आज आप प्राइस फिक्स कर दो, पहले उसको टेस्ट तो करो। किसी ने काम नहीं किया, वो करना नहीं चाह रहा, बिकॉज इट गोज अगेंस्ट देयर ग्रेन। यस, उनकी साइंस फेल होती है, साइंस फेल होती है। उसको 2,4-D करके मार दो। और ऑर्गन फेलियर का कारण वही है जो हम बोलते हैं हर्बिसाइड। बथुए का जो बीज है, ये औरतों की बीमारी के लिए जबरदस्त काम आता है। यानी हमारी साइंस, जो हमारी जो पद्धति, हमारी जो धरोहर है, उसको तो हमने उठा के फेंक दिया कूड़े में। तो अननोइंगली हम जड़ी बूटियों को भी खत्म कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग? सॉइल भी खत्म हुई, मैं जड़ी बूटी की बता रहा हूं। जो भी ये डिपार्टमेंट है पैदा कर रहे हैं, उसमें वो फर्टिलाइजर डलवा रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन था इधर नोएडा में, मैंने कहा जी अगर आपने उसमें सो कॉल्ड फर्टिलाइजर डाल दिया, केमिकल डाल दिया, तो वो आयुर्वेदिक सिद्धांत से तो अलग चले गया ना। उसका तो आपने वात पित्त और कफ जो है बिगाड़ दिया। हाई प्रोडक्शन लेने। ऑर्गेनिक अगर करना है तो आयुष को साथ में रख के करना पड़ेगा। कन्वर्जेंस ऑफ दीज, आयुष और ऑर्गेनिक दोनों एक होने चाहिए। ओके, बिल्कुल सही बात। अब ये अलग अलग करके हमें मार रहे हैं। खर्चा दुआने के कर नहीं रहे, फिर बोले जी ये फेल है। आप बताओ, मैं सिर्फ, जब बीमारी आती है तो आपके पास क्या इलाज होता है? जैसे व्हाइट फ्लाई आई, व्हाइट फ्लाई भी कोई बीमारी है। ज्यादा गर्मी पड़े, बारिश ना पड़े, और इतने आप सो कॉल्ड उसको इम्बैलेंस करके सो कॉल्ड फर्टिलाइजर डाल दो, बूस्टर जो मैं कह रहा, तो व्हाइट फ्लाई आ जाती है। तो मैंने आपको बताया था निघंटू प्रकाश में उसका इलाज है। कपूर का दो आप जो है अल्कोहल में उसको घोलो और 2% पर लीटर ऑफ वाटर आप उसको डाल के स्प्रे करो। उसको एक दिन छोड़ के स्प्रे करते रहो, उसकी अधूरा उसका जीवन है। 3 स्प्रे करो, गारंटेड लिखवा लो मेरे से, व्हाइट फ्लाई नहीं रहेगी कहीं भी हो। And they are called, कोई खर्चा नहीं है। They are called carriers of many diseases. वो कंट्रोल हो गए तो बहुत सारे कंट्रोल। वही तो कह रहा हूँ। नहीं, डिजीज तो ये लोग पैदा कर रहे हैं ना। हाँ, इम्बैलेंस क्रिएट करके। देखिए, जब आप CN रेशो ही बिगाड़ दोगे, जब आप सो कॉल्ड फर्टिलाइजर डाल रहे हो, आपको पता ही नहीं कितना डालना है। बाहर क्या हो रहा है कि वो सॉइल आपकी लेते हैं डिपार्टमेंट वाले, सॉइल लेके उसको टेस्ट करेंगे, उस टेस्ट के बेसिस पे आपको रिकमेंड करेंगे भी आप ये डालो। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा फ्लॉ है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। वहां भी मेरे 4 टीवी शोज है और 4 मेरे ये रेडियो टॉक है। हमारे से क्या मुकाबला कर रहे हो आप? हमारे हाथ भी बांध दिए, मुंह भी बांध दिया, पैर भी बांध दिया, सबको बांध दिया, बोले हमारे से मुकाबला करो। लॉ, बेसिक चीजों, लॉ हमारे को हमारे लिए जो एक्चुअल लॉ नहीं बना के दे रहे आप। आज ऑर्गेनिक कैसे compete करेगा? जो नकली बिक रहा है उसको कैसे compete कर लेगा? सही बात है। 100% आपका नकली है, 100% आप जो अपना सर्टिफिकेट बेच रहे हो और सर्टिफिकेट लोग खरीद रहे हैं। वही ट्रेडर और सर्टिफिकेशन का ही कहानी हो रहा है। बिल्कुल सही। ऑर्गेनिक है कहाँ? ऑर्गेनिक जब है तो नॉन एलर्जेन होता है। हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट पैरामीटर हम बोलेंगे पहचानने के लिए। पहचान। आप अगर किसी को वीट से एलर्जी हो तो मेरी वीट खा ले, एलर्जी हो तो मुझे पकड़ ले। सरसों का तेल हमारा लेके वो इस्तेमाल कर लो आप।
यानी कुछ भी जो हम पैदा कर रहे हैं वहां पर, चावल है, ये है। आपकी फार्म कहाँ पे है सर? सिरसा में? मेरा सिरसा में है। अच्छा, कितने एरिया में? वही सेम लैंड जो थी? वो जो पहले वही थी, वो अब तो कम हो गई। तो वहाँ इंडस्ट्री आ गई तो हम शिफ्ट कर रहे हैं, शायद राजस्थान में शिफ्ट कर जाएंगे। तो आज के सेशन को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ सर, मे बी क्योंकि ये डिस्कशन सीरीज में हो तो ज्यादा अच्छा है। सीरीज में रखो आप, तो लोगों को आधी अधूरी बात फिर वो आप भूल जाते हैं। हाँ, सही बात है। तो बिकॉज इसको हम बैठ के आपस में मंथन करके बिल्कुल, बिल्कुल। 1 2 3 4 करके करेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस लो आप। जो देखिए, खेती ऑर्गेनिक फेल नहीं है। बिल्कुल, इस बात को साइंटिफिकली टेक्निकली फेल्ड नहीं और सिस्टमैटिकली फेल। देखिए, जब आप आगे आपने बांध लगा दिया, वो बेच नहीं सकता, क्या करेगा? जो ऑर्गेनिक बिकना है उसकी जगह नकली बिक रहा है, तो आप कंपीट कैसे करोगे? बिकॉज गवर्नमेंट उसको नकली को सपोर्ट कर रही है, पेपर को सपोर्ट कर रही है। अब वो 3% आपका सर्टिफाई हुआ और 30% बिक रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर आप केस भी वापस ले रहे हो। हाँ। अब वो बीटी कॉटन, मैंने बीटी कॉटन कोई किसी की जरूरत थी, मुझे ले चलो, मैं बता दूंगा ये बीटी है, दूसरा है, या साइंटिस्ट बता दे। बीटी की जड़ ही नहीं है। जितना बीटी बन रहा है लॉन्ग रूटेड क्रॉप पे बन रहा है, अदर डैमेजिंग इट्स रूट। चाहे सरसों है, चाहे कॉटन है, चाहे बैंगन है। और इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा पानी ले और ज्यादा से ज्यादा बूस्टर्स ले और हमारे इनपुट और हमारा जो उनका केमिकल इनपुट बिके, और वो चाहते हैं कि लॉन्ग रन में हमारा सारा बैरन हो जाए। तो एक कहावत बोलते हैं कि वो झूठ बोल दो यहाँ सोना है, हाँ। फिर वो फावड़ा बेचने लगते हैं। हाँ, ताकि सब फावड़ा खरीदे और फिर यही इनका सिस्टम है, यही कुछ कर रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट नहीं जागी ना, हाँ, तो उम्मीद है आगे मुझे नहीं समझ आती भी आगे कुछ होगा। और मुझे कोई शर्म नहीं कहने पे। आई हैड हाई एंड हाई होप्स फ्रॉम आवर रिस्पेक्टेड पीएम, बिकॉज ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। पहले लेक्चर उनका सुनो, एंड आई वाज सो इनकर, मैंने कहा बन गई बात, कुछ अब बनेगी बात। उनको भी बहका लिया। कोई नाश कर, जब तक खाना नहीं खाएंगे, खाने का शुद्ध होना चाहिए। हमें बिठाओ ना, कहां भी कोई भी आपके सो कॉल्ड साइंटिस्ट और साइंटिस्ट बैठते हैं, हमें बिठाओ ना वहां पर, साइंटिस्ट, और खेत से अटैच करके बैठे हमारे साथ। आपका जहां भी ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कामयाब हो रही, मुझे ले चलो। देखिए, इनपुट तो आपको शुरू में डालना पड़ेगा, पर आप क्रॉप रोटेशन से के हिसाब से क्यों नहीं लेते? सही बात है। एक तो मोनोकल्चर आप भी, वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर क्यों नहीं करते? तो इसकी सारी सपोर्ट होनी चाहिए कि नहीं ऑर्गेनिक को? बिल्कुल सही बात। प्लस मार्केटिंग की सपोर्ट होनी चाहिए। और मार्केटिंग नहीं है, ये मार्केटिंग है। आप समझते हो ना? बहुत सही, मार्केटिंग। बताइए, नकली बिक रहा है तो मार्केटिंग नहीं है तो क्या है? हर आदमी को पता नकली बिक रहा है और बिकने दिया जा रहा है। इसे शेम ऑन इंडियन गवर्नमेंट के आपकी एजेंसी जो है वो फेल हो रही है, अपीडा। क्या परसेप्शन आपने बोला बिगड़ा ही हुआ है, तो ये पूरा मार्केट आपका सिंपल, उसका इलाज क्या है? आप जो ट्रेसेबिलिटी अप टू द फार्मर्स बैंक अकाउंट करो ना। इसमें गलत भी क्या है? पनिश भी उसे करे, दिक्कत कर रहा है, अब अकाउंटेबल वो ट्रेडर, व्हाई शुड द ट्रेडर बी अकाउंटेबल? व्हाई ट्रेडर वांट्स टू बी अकाउंटेबल? हाँ, सही, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सही बात है, सही बात। क्योंकि ये प्योरिटी का काम है इसमें। भाई तूने पैदा तो नहीं किया, तू क्यों अकाउंटेबल बन रहा है? तू आगे क्यों आ रहा है? भाई मेरा नहीं है जी, किसान ने पैदा किया है, ये ट्रेसेबिलिटी है, यहां तक जा रही है, इसका है। तो वो सुधार भी करेगा क्योंकि उससे पता है कि किसान के जब ट्रेसेबिलिटी जाएगी तो उसका तो कैंसिल हो गया ना। तो उसको जो प्रीमियम मिलता नहीं मिलेगा। अभी तक ऑर्गेनिक पे प्रीमियम भी फिक्स नहीं किया गवर्नमेंट ने। उसका तो एमएसपी कम से कम फिक्स कर दो। हम आपकी कितनी इंपोर्ट बचा रहे हैं, सही, कितनी एनर्जी बचा रहे हैं, कितनी सॉइल आपकी रिवाइव कर रहे हैं। हाँ, ये जो पूरा एसडीजी गोल्स हम अलग अलग बात उसमें करते तो आप जैसे को लिखना चाहिए लेख। हाँ। फिर कम से कम हमें मिनिमम टू मिनिमम 30% तो दे दो। जब आप 30% यहां दोगे तो लोग शिफ्ट कर जाएंगे यहां पर, और पर्यावरण भी सुधार हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और आप जो एमएसपी देना वो उसके बेसिस पे दे दो, इंसेंटिव के रूप में। जब आपका फूड लॉ आ गया तो यू आर इंटाइटल्ड टू गिव एमएसपी ऑन द बेसिस ऑफ फूड लॉ में अमेंडमेंट। ओके, ऐसे 70% तो ऐसे ही फेल हो जाएंगे।
इसका मतलब आप लोग चाह रहे हो कि लोग केमिकल डालें और कोई दिक्कत नहीं है और लोग जहर खाते रहें और केमिकल बिकता रहे, और केमिकल आ रहा सारा चाइना से, उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल। इट्स नेक्सस। मैं तो इससे ज्यादा बहुत कुछ बता सकता हूँ, पर इससे आपकी दवाइयां कहाँ जा रही है? आपके हिमाचल से और इधर से उत्तराखंड से बाहरों से सारी चाइना उठा के ले जा रहा है रिसर्च आपकी। कभी चेक किया उसको? मैं प्रूफ दे सकता हूँ। हर्ब्स भी ले जा रहे हैं सारे। देखिए, आप फूड लॉ को पकड़ लीजिए, 2011 ट्रेसेबिलिटी अप टू द फार्मर लेवल ले जाइए, बाकी की बातें मैं बाद में बता दूंगा। बढ़िया। दो ही काम कर दो बस। और एक लास्ट में आप वो रिकॉल करिए, जो सिविलाइजेशन डाउनफॉल होता है, 2 कारण आपने बताए। हाँ, वो सिविलाइजेशन, देखिए हर इंसान में, ह्यूमन बीइंग में 2 कमजोरियां हैं। टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड ले लिया उसने, समझे ना? ट्राइंग टू फाइंड अ शॉर्टकट। अभी अपने ऊपर हर आदमी सोचे, बच्चे खड़े हैं, आप ही है, हम सोचें, इसको चिंतन करके सोचो। और गवर्नमेंट भी इसी तरीके से चलती है, जैसे ऑर्गेनिक में क्या हुई, दिस इज व्हाट इट इज। दूरदर्शन मैंने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, उसके बाद में मेरे को जैसे वो दूध में से मक्खी या बाल निकालते हैं, जैसे मक्खन में बाल निकालते हैं, उठा के फेंक दिए मुझे कभी कंसल्ट ही नहीं किया। बोले जी ये तो गड़बड़ करते हैं। डिप्लोमेटिक आप नहीं थे, सत्य आधार था आपका। नहीं, मैं डिप्लोमेसी क्या करूं? हाँ, सही। मैं अपने फेलो किसान का मैं गला काटूं? आज का ऑर्गेनिक इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर द फार्मर, इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर। मैंने शुरू किया, मैं ही इनके पीछे लग जाऊं? मेरी फैमिली की मैंने 50 एकड़ से ऊपर ज्यादा जमीन बेच चुका हूं इस चक्कर में। जितने शेयर होल्डर हैं वो तो शुक्र है मेरी ऐसी तैसी नहीं की उन्होंने, पर टोटल फैमिली गॉट अपसेट। आज की जो हमारी चर्चा रही, उसका अगर मैं रस बोलूं या कंक्लूजन बोलूं, तो उसमें पार्ट ये आती है कि एक सिस्टमैटिकली डिजाइंड फेलियर है। इट्स नॉट टेक्निकली ऑर्गेनिक फेल्ड मॉडल नहीं है, और वो फेल्ड मॉडल तब नहीं होगा जब उसका आधार आयुर्वेद बनेगा। और ये जो 3 सपोर्ट सिस्टम हम बोलते हैं कि उसको R&D सपोर्ट, उसे मार्केट सपोर्ट और उसे फाइनेंशियल सपोर्ट, सब्सिडी के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, ये आप एटलीस्ट सर जो क्लेम कर रहे हैं कि 50% दे दो एंड देन गिव अस फ्यू इयर्स। आपने उन्हें 30 साल, 40 साल, 50 साल दिए, 5 दो एंड देन वी वुड हैव बेटर कॉम्पेरेटिव एनालिसिस की कौन फेल है। आयुष और ऑर्गेनिक को इकट्ठा कर दो। या बहुत बढ़िया। सो आज के वार्ता हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।